और अभी आपने सुना होगा कि अमित शाह का स्टेटमेंट आया था संसद में कि बाबा साहेब है, इतना नाम अगर भगवान ने रट लिया होता तो स्वर्ग मिल गया होता। और क्या बोला उसने कि बाबा साहेब का नाम लेना फैशन बन गया है, ऐसे बोला। तो अमित शाह गलत कह रहा था, अपमान करा बाबा साहेब का, अपमान करा। अरे आप यही भी नहीं सोच पाए। बाबा साहेब का सम्मान करने की जिम्मेदारी उसके ऊपर है क्या, अमित शाह के ऊपर? बताओ मुझे, क्या मोदी के ऊपर, अमित शाह के ऊपर हमने जिम्मेदारी डाल रखी है कि वो बाबा साहब सम्मान करेंगे? उनसे हम उम्मीद करते हैं? उनसे तो हम यही उम्मीद करते हैं कि अपमान ही करेंगे। तो उसकी क्या मजाल कि वो बाबा साहेब का अपमान कर सके। लेकिन जिन लोगों के ऊपर बाबा साहेब का सम्मान करने की जिम्मेदारी है और वो बाबा साहेब का सम्मान नहीं करेंगे तो बाबा साहेब का अपमान जरूर हो रहा है। अब सम्मान करना होता है क्या है? अभी मैंने पहले बात इससे शुरू करी थी। आप फूल माला डालकर सोचते हो कि सम्मान कर दिया, नहीं। आप बेशक फूल माला मत डालो। यहां पर बड़े बुजुर्ग बैठे हैं, मैं रोज सुबह शाम आऊं और उनके पैर छूऊं, इनको लगेगा कि मेरा सम्मान कर रहा है, कितना आज्ञाकारी बच्चा है? कितना अच्छा बच्चा है। और ये मुझसे एक गिलास पानी मांगे और उनको मैं एक गिलास पानी ना दूं, फिर क्या बताओ मुझे। और मैं रोज इनके पैर ना छूऊं, कभी पैर ना छूऊं, कभी इनको जो है दो सलाम ना करूं, लेकिन जैसे ही मुझे कुछ भी करने के लिए कहें तुरंत जाके मैं वो काम कर दूं। अब बताओ सम्मान कौन सा है? बताओ मुझे, असली सम्मान कौन सा हुआ? हम नकली हैं। अमित शाह यही बात बोल रहे हैं। अमित शाह गलत नहीं बोल रहा। अमित शाह बोल रहा है कि जय भीम बोलना, संविधान ढाना हमने फैशन बना लिया है। वो सही बोल रहा है। फैशन क्या होता है? आपने कई महिलाओं को जो है कपड़े पहने देखे होंगे फैशन वाले, ठंड लग रही है लेकिन ठंड से मर रही है, लेकिन फैशन है ना। वो कपड़े काम नहीं कर रहे हैं लेकिन फैशन है ना। यानी कि कपड़े का काम क्या होता है? अंग ढकना, सर्दी गर्मी से बचाना। तो कपड़े काम तो कर नहीं रहे हैं लेकिन दिखाने में अच्छे लग रहे हैं, यही तो है। तो ऐसा ही अमित शाह ने बोला कि ये इस समाज के लिए संविधान हाथ में उठाना, जय भीम का नारा लगाना, बाबा साहब आवाज दिलाना, ये फैशन है। अगर ये फैशन नहीं होता तो ये समाज सत्ता में होता, अमित शाह संसद के बाहर होता है। तो अमित शाह ने बिल्कुल सही बात कही, लेकिन हमारा जो बुद्धिजीवी जिसको हम बोलते हैं, जिनको हम नेता बोलते हैं, वो भी क्या बोल रहे हैं? अमित शाह ने बाबा साहब का अपमान किया। क्यों? क्योंकि आप भी यही सुनना पसंद करते हो। आपको भी तो ये सुनना है कि हाँ बाबा साहब का अपमान करा है। और वो जानते हैं नेता लोग जो है कि इनको जो है जब कहेंगे ये भड़केंगे, जब इनको बुलाएंगे तो ये आंदोलन करेंगे, जब ये आंदोलन करेंगे तो हमारी शक्ति दिखाई देगी और हमें जो है एमएलए पे बनने का मौका मिलेगा। तो आपके दुख दर्द का वो इस्तेमाल कर रहे हैं अपने आप को एमएलए बनवाने के लिए, आपके दुख दर्द दूर नहीं कर रहे हैं। तो अमित शाह जो कह रहा है, यही बात मुझे कहने के लिए यहां पर कितने लोग हैं? 30-35 लोग होंगे मुश्किल से। मैं बड़ी मेहनत कर रहा हूं यहां पर और केवल 30-35 लोगों को बता पा रहा हूं ये बात जो है, जो अमित शाह ने बात कही। लेकिन अमित शाह ने जैसी ये बात कही, पूरे देश में, पूरे विदेशों में एकदम से हाईलाइट। इतना अगर इतनी बात करने के लिए हमें पैसा खर्च करना हो, कितना पैसा लगेगा? और वो उसने हमारा आधा काम कर दिया। उसके बाद हमारे नेताओं को, हमारे बुद्धिजीवी लोगों को क्या करना चाहिए था? ऐसी मीटिंग करके ये बोलना चाहिए था, अरे अब तो जाग जाओ। है उसने कितनी तुम्हारी आंखें खोलने वाली बात कह दी, अब तो जाग जाओ, कब जागोगे? ये बातें कहनी चाहिए थी। उसके बदले क्या कह रहे हैं? अपमान कर दिया। अपमान है क्या? अपमान कर, बताओ सी क्या अपमान कर दिया? अपमान तो तुम लोग कर रहे हो। बाबा साहब ने कहा कि धर्म परिवर्तन करना पड़ेगा, इन सबको बौद्ध बनाना है, और तुम जो है बौद्ध धर्म का नाम नहीं डरते हो। क्यों डरते हो? क्यों डरते हैं? मायावती करती है बौद्ध धर्म की बात? बताओ मुझे। चंद्रशेखर करते हैं बौद्ध धर्म की बात? नहीं करते। क्यों? क्योंकि वो कहते हैं देखो भैया, हम जो सांसद बने हैं ना, हमें चुनने वाले लोग जो हैं हिंदू हैं, हमें वोट हिंदुओं ने दिया है, हमें वोट मुसलमानों ने दिया है। अब हम मंदिर में जाना हमारी मजबूरी है, मस्जिद में आना हमारी मजबूरी है। बौद्धों की बात करेंगे तो ये लोग हमें वोट नहीं देंगे। तो सही कह रहे हैं वो। इसका मतलब ये है कि हमें उनको जो वोट देने वाले लोग हैं, उन वोटर्स को बौद्ध बनाना पड़ेगा। और ये काम तो आसान है। काम आसान है कि नहीं है? हिंदू धर्म का प्रचार प्रसार करने के लिए क्या करना पड़ता है? खून बहाना पड़ता है। बोल जय श्री राम, दे दनादन, बोल जय श्री राम, नहीं बोल रहा ले, ऐसे होता है। ये उनके प्रचार प्रसार का तरीका है ना। और मुस्लिम धर्म का प्रचार करना हो तो वो भी तलवार के बल पे हुआ है। पूरी दुनिया में जितना भी मुस्लिम धर्म फैला है, तलवार के बल पे फैला है, जोरजबरदस्ती फैला है ना। ईसाई धर्म फैला है पूरी दुनिया में, कैसे फैला है? वो भी तलवार के बल पे फैला है। लेकिन एकमात्र पूरी दुनिया का धर्म चैलेंज है, बौद्ध धर्म, बिना एक बूंद रक्त की बहाए और पूरी दुनिया में फैला है। अब बताओ कैसे फैला है? अगर आप में से किसी को भी घुटने में दर्द हो जाए, यहां दर्द हो जाए,
और मैं आपको बता दूं कि ये दवाई खा लियो भाई, आपने मेरी बात मान ली, दवाई खा ली, दवाई का नाम पता लगा कौन सी दवाई है, और दर्द ठीक, उसका पूरे गांव में जिसको देखो अरे ये दर्द हो रहा है, ये दवाई खा लियो। कंपनी पैसे दे गई थी, नौकरी पे हो, कंपनी ने कहा है प्रचार करने के लिए, बताओ मुझे, अपने आप कर रहे हो ना? क्यों? क्योंकि खुद को एक्सपीरियंस हुआ कि हाँ ऐसा हो रहा है, फायदा हो रहा है। तो बौद्ध धर्म जो है इसी फायदे से, अभी बताया ना आपको संस्कृति है कितना फायदा हो रहा है। अभी तो हमने बौद्ध धर्म को तो हमने सूंघा भी नहीं है, अगर बौद्ध धर्म को हमने जीने लग गए ना, अभी भी मीटिंग चल रही है, मैंने इनको बिटिया को दिखाया है, मीटिंग चल कराई है अभी जो है, और इन्होंने देखा है मीटिंग चल रही है, रात के 12 बजे तक मीटिंग चलती है, दोपहर को 2 बजे मीटिंग शुरू होती है, रात के 12 बजे तक इतनी लंबी चलती है। और हमने बहुत सारे बच्चों को, छोटे छोटे बच्चों को, 4 साल तक के बच्चों को पाली बोलना सिखा दिया है, आचार्य बना दिया, उनको कोर्स करा दिया है। ये काम हम कर रहे हैं। इस देश में बौद्ध संस्कृति को लागू करना, लोगों को बौद्ध बनाना, बौद्ध धर्म का इस्तेमाल करना। हमारे संघ में जरा सा कोई ऊंची आवाज बोलता है तो हम कहते आचार्य जी आपकी आवाज ऊंची हो गई है, थोड़ा सा ध्यान रखें, तुरंत टोकते हैं, क्योंकि अभ्यास का मामला है ना, हमने बचपन से अभ्यास करते हैं तो एकदम क्या ठीक हो जाएगा। तो जहां भी गलती होती है वहां तुरंत ठीक कराते हैं। किसी को घृणा नहीं होनी चाहिए, कंप्लेंट करने के लिए बोलते हैं, कंप्लेंट करनी है, लेकिन मन में जिससे हम कंप्लेंट कर रहे हैं उसके प्रति द्वेष नहीं होना चाहिए, घृणा नहीं होनी चाहिए। अभी कैसे कंप्लेंट करते हैं, पत्नी से पति ने पानी मांगा, अजी सुनती हो 1 गिलास पानी देना, अजी सुनती हो 1 गिलास पानी देना, 3-4 बार बोल दिया और पत्नी ने पानी नहीं दिया, अनसुना कर दिया। तो पति क्या करेंगे, पति एक तो उठ के पानी पिएगा, नहीं पिएगा, लेकिन क्या बोलेगा, अरे इतनी देर से पानी मांग रहा हूं, पानी नहीं दिया गया। ऐसी होता है, ये सामान्य व्यवहार है हमारा। जबकि हमें क्या करना चाहिए, पहली बात तो ये कि भाई मैं पत्नी से या किसी से भी पानी मांग रहा हूं तो मैं क्या सोच रहा हूं कि वो मुझे पानी देगा ही, ये सोच रहा हूं ना। मैंने ये नहीं सोचा कि भैया हो सकता है पानी ना भी दे। अगर मैंने दूसरी बात भी सोच ली होती तो मैंने दूसरी बात की तैयारी करी होती, लेकिन मैं तो एक ही बात की तैयारी करके बैठा हूं कि मैंने पानी मांगा, पानी जरूर मिलना चाहिए, नहीं मिलने का तो मतलब मैं ये वाला व्यवहार करूंगा। तो पहली बात तो ये कि भैया पानी नहीं मिला तो मुझे पहले के लिए रहना चाहिए, हो सकता है नहीं मिले तो मैं अपने आप खुद से पानी पी लूंगा। फिर मैं चलो उसने सुना नहीं है तो उसको शिकायत भी करनी है, बताना भी नहीं है, समझाना है, तो मैं क्या बोलूंगा, अजी सुनती हो मैंने आपसे 3-4 बार पानी मांगा लेकिन आपने पानी नहीं दिया, अब बताओ इसमें कोई क्लेश होगा? तो यानी कि हमारी जो संस्कृति है उसमें प्रॉब्लम है। संस्कृति क्या होती है, संस्कृति क्या होती है ये भी नहीं पता होगा। चलिए, सुबह हम उठते हैं और रात को सोते हैं, इस दौरान हम जितने भी काम करते हैं सारे काम हम पहली बार नहीं सीखते, जो सीखे हुए हैं उसी के हिसाब से काम करते हैं, आदतों से काम करते हैं। ऐसा ही है, सही बोल रहा हूं ना मैं? तो हम आदत से काम करते हैं, यानी हमारी आदत में ही गड़बड़ी है। तो बौद्ध धर्म जो है वो आदतों को ठीक करने की एक दवा है। तो मैं और लंबा नहीं बोलूंगा, बोलने के लिए तो बहुत कुछ है, 5-5 घंटे भी बोला जा सकता है, बहुत सारी बातें हैं, और आज ही बोल दिया, इतना लंबा बोल दिया, सारी बातें आज भी नहीं रहेंगी। बातें अच्छी लगी बुरी लगी हैं? बहुत बुरी लगी। तो और यहाँ सुनो, यहाँ तो जितने भी लोग बैठे था अपनी बात सुनने के लिए, सभी करीब करीब ये बौद्धिस्ट हैं। जांच करता हूं, मैं तो ऐसे नहीं मानता मैं तो खुद की भी जांच कराता हूं कि भाई मैं बोल रहा हूं उसकी भी जांच करो और अपनी भी जांच कराओ। किसी से एक दूसरे पर नजर रखेंगे ना जब जाके सुधार होगा, ऐसे सुधारने वाला नहीं है। बाबा साहेब ने बहुत मेहनत करी है, बाबा साहेब कर्जदार हैं हम। देखो हमने सब कुछ पढ़ा, ठीक है, तो अब ये बताओ कितने लोग जो है यहाँ पर जो है इतनी मेहनत अब आप लोगों ने करी है, मेरी तो छोड़ो, मैं तो मेहनत करते रहता हूँ, पर आप लोगों ने इतनी देर बैठे हो, ये बड़ी मेहनत है, बड़ी मुश्किल समझ निकाल के आए हो, है नहीं? तो क्या बदलाव करोगे बताओ मुझे अब।